हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं भैया, है ना। बेसिक मैथ्स और चैप्टर हमारा है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ा था और दो पार्ट में पढ़ा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, है ना। आप लोगों ने बड़ा मज़ा लिया उसमें और काफ़ी सारे छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में शायद आप भूल गए होंगे, तो वो हमने आपको जेई की प्रिपरेशन से स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर, है ना। हाँ, तो ऐसे ही कामनेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ पढ़ते रहा करो। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और हम किसी से कम नहीं वाली फीलिंग आ जाएगी ना अंदर। यस। सो सो अब आज हम लोग ये तमाम जो टॉपिक्स हैं आपके स्क्रीन पे, है ना, कंप्यूटर महाशय जो दिखा रहे हैं, अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक, अलजेब्राइक ऑपरेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स based on number of terms, based on degree, addition, subtraction, multiplication, division of polynomials, zero for polynomial, its geometric interpretation, factors and multiples of polynomial, LCM and HCF of a polynomial, and the relationship between the LCM and HCF, algebraic identities, remainder theorem and factor theorem, homogeneous, symmetric and rational expressions, introduction to equations and inequations. बहुत ही सारे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा आधार बिल्ड होगा जिससे कि हम लोग बहुत सारे जो मैथमेटिक्स में जो अदर चैप्टर्स हैं उनको रिलेट कर पाएंगे ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग तो पढ़ाई करते रह जाते हैं, ठीक है, लेक्चर्स में, और लेक्चर का नाम लेक्चर है इसलिए तो रखा है लेक्चर कि उसमें पढ़ाई चलती रहती है। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा ब्रेक व्रेक की ज़रूरत पड़ जाती है, और कई बार मैं भूल जाता हूँ, है ना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं मग्न हो जाता हूँ, और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आप थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्ट्रेच कर लिया करो, है ना, और बाहर जाके थोड़ा सा, है ना, गहरी सांस ले लिया करो, 2 4 5, ठीक है। और ठीक है, तो ये करना है और बहुत कामनेस के साथ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल करंट पकड़ लिया है ना, ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं, रिलैक्स्ड होके, ठीक है भैया। हाँ, और बाकी जो भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मन में पढ़ाई के ही डाउट्स आए, ना, बहुत सारे अदर डाउट्स भी आपके मन में आई एम श्योर कि आते रहते होंगे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, नहीं करना है। जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक्स प्रीफर करें अगर हम लोग ड्रॉपर हैं, अगर हम लोग 11वीं में हैं तो कौन सी बुक लें। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, और कमेंट करिए करिए आप, है ना, सो दैट कि मैं वीकली जो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं उनको समराइज करके एक वीडियो बना सकूं, सो दैट सभी आपके बातों का जवाब एक वीडियो में दे सकें, है ना। रोज़ रोज़ क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या ये, है ना। बाकी तो लोग बनाते रहते हैं, डेली डेली वीडियोस बनाते रहते हैं ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते रहते हैं, है ना। हमारा टाइम आएगा, हम भी बनाएंगे। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक, है ना, ठीक है। सो अलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड अलजेब्राइक ऑपरेशंस, है ना। तो सबसे पहले तो आप अलजेब्राइक ऑपरेशन समझिए क्या होते हैं। ऑपरेशन ना, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है, वो नीट वालों वाला, है ना, जो नीट में होता है ना, वो बायोलॉजी में ऑपरेशन कौन सा होता, ऑपरेशन होता है वो, है ना। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो कुछ काट देते हैं, है ना। मैथ्स में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, मैथ्स में हम लोग अच्छे लोग हैं, कुछ काटा पीटी नहीं करते हैं। मैथ्स में हमारे पास ये जो अलजेब्राइक ऑपरेशन है, तो बेसिकली ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो दो क्वांटिटीज पे लगे और कुछ आउटपुट दे, जैसे वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अलजेब्राइक ऑपरेशन? तो एडिशन, देखिए अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेजिंग टू सम पावर, है ना, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट्स, है ना, ये सब अलजेब्राइक ऑपरेशन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अर्थमेटिक? सो अर्थमेटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फिक्स्ड नंबर्स, है ना। तो फिक्स्ड नंबर्स की स्टडी करते हैं हम लोग अर्थमेटिक में, और यही ऑपरेशंस लगाते हैं हम लोग, है ना, यही सब काम करते हैं हम लोग, फिक्स्ड नंबर्स की स्टडी। तो ये पूरा पूरा जो नंबर सिस्टम था वो क्या था, वो अर्थमेटिक का ही पोर्शन था, है ना, अर्थमेटिक का पोर्शन था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा? सो अलजेब्रा में वी स्टडी वेरिएबल्स, है ना। नाउ व्हाट इज वेरिएबल्स? जो फिक्स्ड नंबर होते हैं ना, उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, राइट। तो जितने भी अपने नंबर्स हैं, भाई नंबर है 5 5 ही रहेगा, वो परसों को ऐसे किसी की वजह से चेंज थोड़ी हो जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा ना। बट
वेरिएबल्स लाइक एक्स, है ना, ठीक है। नाउ इस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से एक्स की वैल्यू अपने मन में मान सकते हैं, ठीक है। सो एक्स इज अ वेरिएबल, है ना, द वैल्यू नॉट फिक्स्ड। सो ऐसे ही वेरिएबल्स की जो स्टडी है, वेरिएबल्स की जो स्टडी है दैट कम्स अंडर द एलजेब्रा। वेरिएबल्स की जो स्टडी है दैट कम्स अंडर द एलजेब्रा, ठीक है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना, सबको क्लियर होगी इतनी बात तो। वेरी गुड। सो बात करते हैं एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है, आज जाके तुम अपने, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आसपास अपने मैथ्स टीचर या स्टूडेंट से अगर आप पूछने लगे तो लफड़ा हो जाए। आधे से ज़्यादा लोगों को, मतलब मेरे को तो अवेयरनेस है इस बात की कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को लेके लोगों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये टॉपिक समझिएगा कि यार एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, तो एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं भैया? देखिए, एलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ना बहुत सारी टर्म्स को मिला के बनते हैं, है ना, टर्म्स को मिला के बनते हैं, टर्म, है ना। सो कोई भी जो टर्म होती है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वो टर्म कैसे होती है, उस टर्म को हम कैसे बनाते हैं? सो कोई भी टर्म बनती है, एक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट इनटू सम वेरिएबल, और इसकी पावर आपको लेनी है रैशनल नंबर। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना भैया, रैशनल नंबर, ठीक है। इसलिए ये सब मैंने बात पहले ही पढ़ा रखी है ना कि रैशनल क्या होता है। सो इससे एक टर्म बनती है, ऐसी और टर्म्स आप बना सकते हो। तो ऐसी डिफरेंट टर्म्स को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुना कर सकते हो और भाग कर सकते हो, और उससे आपको एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने लेट्स से वेरिएबल को जनरली हम लोग एक्स वाई जेड ही लेते हैं ना, वेरिएबल जो है हम लोग क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ना, आप देखना कि एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इट इज 5 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू वाई पावर 3/2, ठीक है। इज दिस एलजेब्राइक एक्सप्रेशन? क्या ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या बच्चों? yes, there is one term, there is another term and there is a third term, इसको जोड़ा and then डिवाइड कर दिया, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यस, हाँ जी है क्या? हाँ जी है ना। अच्छा, और बनाता हूं 2 इंटू एक्स पावर √2, ठीक है। क्या ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? 2 इंटू एक्स पावर √2, ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? नहीं, पावर में रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, √2 इंटू एक्स पावर 2, ये सर कोफिशिएंट के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, ये तो चलो ठीक है। कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है सर, ये भी तो बताओ, है ना। मैं मान लो बोल दूं कि सर हाँ ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, फिर आप बाद में गलत बोल दोगे। सो देखो, कोएफिशिएंट क्या हो सकता है? कोएफिशिएंट जो है मेरे भाई वो होता है एलजेब्राइक कांस्टेंट। एलजेब्राइक कांस्टेंट, अभी एलजेब्राइक कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा अगर डीप में घुसेंगे ना तो पता चले कि मामला फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। सो एलजेब्राइक कांस्टेंट को मोटे तौर पे मान के चलिए कि एलजेब्राइक नंबर्स क्या होंगे, है ना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई एंड आइलर नंबर ई, है ना। ये मान लीजिए पाई और ई दोनों ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं। इन शॉर्ट बोलेंगे तो नॉन एलजेब्राइक नंबर्स हैं, तो पाई और ई नहीं ले सकते। सो देखिए, पाई और ई लेने का मना है, √2 तो हो ही सकता है, तो यानी कि ये भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, कल को मैं बोलूं पाई इंटू एक्स पावर 4, अरे सर आपने तो बोला कि कोफिशिएंट में पाई नहीं ले सकते, कहां ले सकता हूं? ऐसे ले लूं क्या, एक्स पावर 2 प्लस पाई, अब ले सकता हूं क्या? ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या मेरे भाई? सर कोएफिशिएंट में तो मना किया ना, इधर उधर तो हो ही सकता है। नहीं ब्रो, तू देखना, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इस टर्म को तू कैसे परसीव करेगा? ऐसे परसीव करेगा, पाई इंटू वेरिएबल पावर 0। ओ हो सर पाई कोफिशिएंट हो गया। नहीं 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 नहीं,
ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तेरे को बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हाँ। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है? कोई भी टर्म कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल पावर रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? है ना, देखोगे रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स पावर 5, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? बोल जल्दी से बोल। देख इसको बेटा बहुत ध्यान से देख, ये x प्लस 2 क्या है ये? अरे ये भी तो वेरिएबल ही है। तेरे को क्या पता x प्लस 2 की क्या वैल्यू है? सर x की डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से x प्लस 2 की डिफरेंट वैल्यू होगी, तो ये भी वेरिएबल है। इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x पावर 5। अरे ये भी एक टर्म है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अगेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना? तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कल को कोई बोलेगा सर e इंटू एक्स पावर 5, बोलना e इंटू एक्स पावर 5, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा 5 इंटू एक्स पावर e बोल देगा तो? अरे मेरे भाई e रैशनल नंबर नहीं होता है, तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? बहुत बता दिया ना। हाँ, सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिंदगी में भूलने का नहीं, ठीक है? फटाफट से नोट करो भैया इसको, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा इसके नोट्स आपको हमारे ऐप विद्यावाइज ऐप पे, ठीक है, बखूबी फ्री स्टडी मिडिल सेक्शन में अंदर जाके मिल जाते हैं, ठीक है? हाँ फटाफट से नोट करिएगा भैया प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की, है ना? पॉलिनोमियल की सुनो, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई? पॉलिनोमियल्स में भी बहुत सारी टर्म्स से पॉलिनोमियल्स मिलके बनता है। पॉलिनोमियल्स भी बहुत सारी टर्म्स से मिलके बनता है। इसमें एनी टर्म कैसी होती है? पॉलिनोमियल में एनी टर्म कैसी होती है? इसमें कोएफिशिएंट होता है। कौन से वाला कोएफिशिएंट? अरे वही जो भी पीछे बताया। वेरिएबल होता है और पावर बेटा होल नंबर होती है। सुन, डिफरेंस समझ। यहां पे पावर रैशनल नंबर थी, यहां पे पावर होल नंबर है, डिफरेंस है। अच्छा, और ऐसी कोई भी टर्म को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और गुना कर सकते हो। डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड लिखा भी नहीं है। तो देखो कहां डिफरेंस है? बेसिकली इस बात का डिफरेंस है, रैशनल की जगह होल होना चाहिए और डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है? क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आ रही बात समझ में? बस अब जरा बनाओ। मान लो आपने वेरिएबल लिया, कोफिशिएंट क्या होगा? वही अलजेब्राइक कांस्टेंट जो पीछे लिखवाया है ना, पाई और ई का माना है बस। सो देखो 2 इंटू एक्स पावर 5, ठीक है ना, 4 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? इसको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है ना? और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो दीज आर ऑल आर द पॉलिनोमियल्स। और ये सभी पॉलिनोमियल्स कितने वेरिएबल्स में है? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई। क्या मना है? पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं क्या? हो सकता है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होगा भैया? देख लो भैया, बना लो। देखो ये मैंने बना दिया, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है ना? क्लियर है क्या? है ना? बट मेजरली हमको किससे डील करना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से, ठीक है? ठीक है। अच्छा एक चीज, दो चीज बल्कि, है ना, दो चीज, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं क्या? हाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। अब मेरी बात समझो, देखिए आपको तो पता ही है कि होल नंबर्स सबसेट होते हैं किसके? रियल नंबर्स के, या फिर फॉर दैट मैटर वी कैन से रैशनल नंबर के। होल नंबर सबसेट्स होते हैं रैशनल के। तो यानी कि मैं एक बात गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं, राइट, ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions. All polynomials are algebraic expressions, but reverse is not true, है ना? But reverse is not true, मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है ना, रिवर्स नॉट ट्रू, ठीक है? क्लियर है भाई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा कोई भी जनरल पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो जनरल पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा आपको?
अरे कोई भी जनरल पॉलिनोमियल इन एक्स कैसा दिखेगा? एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? देखिए इस तरह से दिखता है, कुछ कांस्टेंट होगा, है ना, या फिर कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स होगा, है ना, या फिर कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स की पावर 2 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दुनिया का कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर समथिंग को इस तरीके से एक जनरल पॉलिनोमियल आप इस तरीके से बना सकते हो, राइट। सो जनरल पॉलिनोमियल इन एक्स आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, वेयर a0 a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है? एल्जेब्राइक कांस्टेंट्स हैं। ये a0 a1 a2 a3 ये क्या है? कोफिशिएंट्स है ना, तो कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? एल्जेब्राइक कांस्टेंट्स होने चाहिए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया? भाई इतने प्यार से समझा रहा हूं यार, समझ में तो आई जाएगी ना? नहीं आ रही है कि समझ में है? हाँ आनी चाहिए, आनी चाहिए मेरे भाई, आनी चाहिए। ठीक है चलें आगे, चले क्या और बातें कर लें? थोड़ी बहुत और बातें कर लें क्या? चलिए थोड़ी बहुत बातें और करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, पहले इसको नोट तो कर लो। अरे ये फोन वाले जो नोट्स होते हैं ना, स्क्रीनशॉट वाले, इससे जेई की जगह कुछ और क्रैक हो जाएगा, है ना। कौन से वाला जेई? एक और दूसरा जेई भी होता है, पॉलिटेक्निक वाला जेई। जूनियर इंजीनियर बन जाओगे तुम, है ना, तो इसलिए नोट कर लो, ठीक है। हाँ सो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना। अच्छा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, और आपको भी पता है कि पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली द सबसेट ऑफ, पॉलिनोमियल्स का जो सेट है वो बेसिकली सबसेट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो यानी कि देखिए टेक्निकली चैप्टर का नाम मैंने सही रखा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, लेकिन स्टडी मेनली मैं पॉलिनोमियल्स करूंगा। क्या करूंगा? अब आगे जितनी भी स्टडी होगी ना वो एंटायरली पॉलिनोमियल की स्टडी होगी, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है क्या? हाँ चलो ठीक है, पॉलिनोमियल्स की स्टडी करूंगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। भाई अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। इसमें ये तो बहुत बेसिक सी बात है बच्चों वाली, 4x² + 3x की पावर 2, है ना, इसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग? है ना, बाइनोमियल बोल देंगे, ठीक है, बाइनोमियल, है ना। एंड 2x³ + 4x पावर 5 माइनस का 3x पावर √2, इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। अरे पगले तेरा ध्यान किधर है? मैंने पावर देख ले। इरेशनल नंबर ले ली, पावर में सिर्फ होल नंबर हो सकता है, तो सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, आप इसका क्लासिफिकेशन कहाँ से कर रहे हो? सो ये कितना हो गया भैया आपका? ट्राइनोमियल। सो देखिए एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है। हाँ किसी का आइंस्टीन जाग रहा होगा अंदर से, सर 4 टर्म होगी तो कैसे बोलेंगे, 5 टर्म होगी तो कैसे बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ 16 टर्म होगी तो क्या बोलोगे? अरे भाई बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, है ना। ज़्यादा इधर देखो, मेरी बात सुनो, हमको अपनी हदों में रहना होगा, है ना, हमारी हदें जो हैं उसमें ही रहना होगा हमें, ठीक है। चलिए तो इतना ही ज़रूरी है, तो उतना ही बताया आपको ना। सो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। चलिए फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री, है ना। अब देखिएगा डिग्री को समझिएगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। पहली बात तो डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है मेरे भाई, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 पॉलिनोमियल लिखता हूं ना, ठीक है, ऐसे सुनो, 4 पॉलिनोमियल लिखता हूं ना, इट इज 5, इट इज 2x + 4, it is 3x² + 2x + 1, and it is 4x³ + 2x² + 1, and it is 5x power 4 + x power cube, ठीक है। yes, so all these are the polynomials, है ना। ये सब क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। these are the polynomials। अब हमें इसकी डिग्री लिखनी है और डिग्री के नाम पे इनका नामकरण करना है।
ठीक है ना। तो आ जाओ भैया जरा डिग्री दे देते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको वेरिएबल दिख नहीं रहा है ना, और हमने क्या कहा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो पावर ऑफ वेरिएबल तो ढूंढनी पड़ेगी। सो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे x पावर 0, ठीक है, x पावर 0, ठीक है। सो x पावर 0 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, सो x पावर 0 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना हो गया, 0। तो यानी कि दिस इज डिग्री यहाँ पे कितनी है, डिग्री यहाँ पे 0 है, डिग्री यहाँ पे कितनी है, 0 है, ठीक है ना, डिग्री यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 1 है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी है भैया, 1 है, डिग्री को 1 कहेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ x की बात करेंगे तो 2, तो डिग्री कितना है भैया यहाँ पे 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितना है भैया यहाँ पे 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है यहाँ पे 4, तो डिग्री कितना है भैया यहाँ पे 4, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ। सो डिग्री के आधार पे नाम देंगे ना। सो डिग्री जब 1 होती है तो हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भैया, लीनियर पोलिनोमियल। ध्यान से सुनना, जब हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 हो वी कॉल इट एज लीनियर पोलिनोमियल। देन डिग्री 2 होने पे वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज सॉरी डिग्री 3 के केस में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, अगर डिग्री 4 हो तो कितना बोलते हैं हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 0 हो तो वी कॉल इट एज कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। सो अगर कोई नंबर है उसको हम लोग, कोई भी नंबर है ना, उसको हम लोग ऑलवेज इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मान लो ये है तो 7 इंटू एक्स पावर 0, सो वी कॉल इट एज, यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल बना सकते हैं ना ऐसे करके, तो 7 विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसमें एक जनरल क्वेरी बच्चों के दिमाग में आती है, जब भी कभी ऐसा होता है तो बच्चे का दिमाग भागता है एक्सेप्शन की तरफ पे, है ना। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना तो एक्सेप्शन, अब केमिस्ट्री तो समझ में ही नहीं आती, मैथ्स में थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो एकदम आदमी एक्सेप्शन ढूंढता है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कभी px इक्वल टू 0 हो गया, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। बट हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं ना। सर आपने तो कहा था ना कि 0 इंटू एक्स, भाई 0 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 0 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या बच्चा, देखो ना 0 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 0 इंटू एक्स पावर 0। सर आपने तो कहा था कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट पाई और ही कुछ भी हो सकता है। सो 0 ले लिया हमने और x की पावर 0 होगी, सो टेक्निकली इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलना चाहिए था। हाँ डेफिनेटली 0 एक कांस्टेंट है भाई, 0 की वैल्यू ऐसे थोड़ी है कि कियारा की पिक्चर फ्लॉप हो गई तो 0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 0 0 रहिया, तो 0 की अपनी अलग कैटेगरी है, 0 को अपन 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं ना, बट मोर स्पेसिफिकली 0 पॉलिनोमियल बोल देते हैं, मोर स्पेसिफिकली 0 पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसकी डिग्री तो ऑब्वियसली 0 ही होगी ना, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, ऑब्वियसली इट इज 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, अभी तो देखा हमने डिग्री कितनी है, 0 है, राइट है क्या भैया, क्लियर है क्या भाई, जल्दी से बताइएगा। यस, तो एग्जैक्टली ये सारी बातें, डिग्री क्या होती है, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स किस किस नाम से होते हैं, फटाफट से एक बार को नोट करिएगा, है ना, फटाफट से नोट करिएगा, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। बहुत बेसिक सी बात है, सभी को ऑलमोस्ट पता है, बट फिर भी एक बार नजर मार लें जिससे कि कभी आगे चल के कोई गलती नहीं हो, है ना। तो जितनी बेसिक बात हम कर सकते हैं ना सारी बात कर लेंगे अभी। सो P1x लेट्स से मान लिया हमने x स्क्वायर प्लस 1 एंड P2x लेट्स से हमने ले लिया x क्यूब प्लस लेट्स से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो देखिए हाउ टू ऐड, अब देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ते हैं ना अपन, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप किलोमीटर में
लीटर को ऐड नहीं कर सकते ना, किलोमीटर में लीटर को ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, एक लेंथ को नापता है और एक वॉल्यूम को नापता है। सो ऐसी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो अब जब हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो देखिएगा, वी विल राइट एक्स क्यूब, अब 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जैसी क्वांटिटी है, तो इनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो दीज विल बी एडेड। सो कॉमन सेंस है ना, फिर भी मैंने बता दिया कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। सिमिलरली अगर मैं p1x माइनस p2x करूंगा, सो व्हाट वी विल डू, है ना, p1x लिख दिया मैंने और माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया मैंने, तो इट इज माइनस एक्स क्यूब और ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी, सिंपली आप इसको ऐसे लिख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यही था कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, इट विल गिव अस माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत ही बेसिक है भैया, ठीक है। p1x इंटू p2x की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, है ना, तो पावर साइड हो जाएंगे ना, तो x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इट इज 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जरा नोट करिएगा, ठीक है, इसको नोट करिएगा कि जब हम कभी दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी डिग्री जो है ना, इफ डिग्री ऑफ लेट्स से p1x इज m and degree of p2x is n, then degree of p1x into p2x कितना हो जाएगा भैया, इज m प्लस n, है ना, तो डिग्रीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो ये बेसिक सी बात थी, मैंने आपको बता दी। एक बार आगे चलते हैं ना और मेन मुद्दे पे चलते हैं ना, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना, तो डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स करना है हमें, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को जनरली कि सर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना नहीं आया, है ना, तो अभी जिसको जिसको जो जो नहीं आ रहा ना, आज तो चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को चलो भाई ठीक है, तुम्हारी हो सकता है कि तुमको नहीं आता होगा, लेकिन अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है, ठीक है भैया, उसके बाद कुछ एक्सक्यूज़ बनता नहीं है ना। तो एक डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, है ना। सो जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड 37x प्लस 15 प्लस 20x स्क्वायर बाई 5 प्लस 4x, है ना, इससे इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। डिवाइड 37x प्लस 15 प्लस 20x स्क्वायर बाई 5 प्लस 4x, इससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए डिवीजन का एक तो सबसे पहला जो रूल है ना, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, इसको जरा समझिएगा भैया कि सबसे पहले तो डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो, डिवाइजर एंड डिविडेंड दोनों को ही आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, है ना, डिसेंडिंग पावर, ठीक है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखना है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में। तो डिवाइजर क्या है हमारा, ये है, तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स ये लिख दिया। अच्छा, डिविडेंड हमारा कितना है, ये है, तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स 20x स्क्वायर प्लस 37x प्लस का 15। नाउ जब आप डिवाइड करें तो उस टाइम पे आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ इस पे फोकस करिए, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है, बस, और बाकी कोई टर्म नहीं देखनी, ठीक है ना, और कोई टर्म नहीं देखनी। अब देखो 4 पंजे 20, तो 5x कर देंगे हम लोग, सो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 37x आ जाएगा, 37x प्लस 15, ठीक है। ओहो सॉरी, मैंने इसकी अगली टर्म में तो मल्टीप्लाई करी नहीं, इट इज़ 5 पंजे 25x, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, मेरा भी फोकस खाली इसी पे रह गया ना अगली टर्म भूल ही गया मैं। सो बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे कि डिवाइड करते समय हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे और इस पे, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन लेंगे ना। बट ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो हम लोग किस में करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में ही करेंगे। सो 5 पंजे 25x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, तो देखिए ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है ना, ठीक है ना। मान के चलिए अगर यहाँ पे मान के चलिए 25 माइनस का 25x होता, तो सब्ट्रैक्ट करते समय मैं इसका पॉजिटिव साइन लेता, ठीक है। सो ये सब बातें बेसिक हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सब्ट्रैक्ट किया भैया हमने, तो देखो 20 से 20 गया खत्म, और 37 से 25 गया, तो 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, है ना। तो 12x + 15। अब मेरा फोकस इस पे है और इस पे है, तो 4x × 12 है ना, 4x × 3। सो अब देखिएगा +3, ठीक है ना, क्योंकि मैं +3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो +3 4 × 12x +3 5 15, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया एंड यू विल गेट 0। सो यानी कि मेरे पास क्या आ गया भैया, पूरा मैंने डिवीजन कर दिया। अच्छा, यहां से एक चीज समझने वाली ये है, तो थोड़ा सा मैं डिवीजन एल्गोरिथम लिख दूं ना, डिवीजन एल्गोरिथम लिख रहा हूं। सो डिवीजन एल्गोरिथम इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, सो डिवीजन एल्गोरिथम लिख रहा हूं। सो बेसिकली अगर मैं px को, ठीक है, qx से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि भाई मेरे पास कुछ क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसमें जो हमारा नंबर्स में अर्थमेटिक में जो हमने पढ़ा था डिवीजन करते समय कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, प्लस रिमाइंडर। वही कहानी यहां पे चलती है कि भाई मान के चलिए ये जो डिविडेंड था, ठीक है ना, 20x² + 37x + 15 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है भैया 4x + 5 इंटू क्वोशिएंट इज 5x + 3 प्लस रिमाइंडर इज 0, है ना। रिमाइंडर कितना भैया 0 है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम लिखवाने की मैं आपसे बात कर रहा था ना, डिवीजन एल्गोरिथम लिखवाने की मैं आपसे बात कर रहा था, तो आइए जरा डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं। सो डिवीजन एल्गोरिथम में वो कहता है कि भैया बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इफ वी डिवाइड, ठीक है, इफ वी डिवाइड px बाई लेट्स से अनदर पॉलिनोमियल, एक तो px ले लिया हमने और अनदर पॉलिनोमियल ले लिया मैंने qx, ठीक है ना, या hx ले लेते हैं ना, hx दूसरा पॉलिनोमियल। तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है, और ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो कह रहा है कि भैया जो px इज इक्वल टू hx, है ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, है ना, क्वोशिएंट qx प्लस rx इज व्हाट रिमाइंडर। नाउ रिमाइंडर पे एक बात ध्यान से देखना आप, रिमाइंडर क्या होना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल विद द अनदर पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है भैया, क्लियर है कि ये बात ध्यान रहेगी क्या। सो अब रिमाइंडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रिमाइंडर क्या हो सकता है भैया। देखिए अभी तो आपके सामने ताजा ताजा रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड आप मेरी बात समझना, रिमाइंडर 0 आया है और क्या हो सकता है रिमाइंडर। अब यहाँ पे तो कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे तो कोई नंबर तो नहीं है, तो इसलिए रिमाइंडर की बात ना करके हम रिमाइंडर की डिग्री की बात करते हैं, राइट, डिग्री की बात करते हैं। सो डिग्री ऑफ rx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, डिग्री कितनी हो सकती है भैया रिमाइंडर की, 0 या फिर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है ना, यस। सो डिग्री आपकी 0 या 0 से लेके, है ना, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, जितनी भी hx की डिग्री है उससे कम रहेगी, उससे कम रहेगी। सो ये एक बात जो है, दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, फिर इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके दिखाया, फिर उसके बाद मैंने यही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया, ठीक है। तो फटाफट से ये पूरी जानकारी प्लीज नोट करिएगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आ रहा है ना समझ में, हाँ भैया, बात सही चल रही है क्या आपकी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, यही सब तो चाहिए मुझे, यही सब तो चाहिए मुझे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा ना, ये नोट कर लिया भैया, नोट कर लेना प्लीज इसको। ठीक है, सो हमने कहा भैया पी एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे, है ना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, ठीक है, जरा इसको जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा ना। हाँ, सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बच्चों देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से अगर हम लोगों ने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है ना भैया। तो अब वो कहता है कि भैया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। कह रहा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया, द वैल्यू ऑफ x that makes the value of x that makes px equal to 0। इसी को रूट भी बोलते हैं ना, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट कब बोलते हैं हम लोग, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना। जीरो कब बोलते हैं, जब खाली पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको इसके अलावा क्या भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। सो पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जब भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं भैया, इस तरह के ना, पी एक्स इक्वल टू जीरो टाइप्स। सो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बात एक ही है। तो वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल पुट यहां पे कितना लिखो भैया, एक्स की वैल्यू -1 रख के देखो। तो हमने देखा भैया पी एक्स इक्वल टू -1 रख के देखा, तो इट इज -1 का स्क्वायर 1 + 1 -2 इंटू -1। ओहो हो, ये तो कितना आ गया भैया, 2 और 1 3 और 1 4। तो भैया ये तो जीरो नहीं है। फिर मैंने कहा भैया एक काम करते हैं भाई, पुट x इज इक्वल टू 1 रख के देखो। तो पी एक्स इक्वल टू 1 रख के देखा, तो भैया x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 और -2 इंटू 1, अब ये जीरो हो गया। तो यानी कि दिस x इक्वल टू 1 विल बी कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। अब ये रूट्स निकालना, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना, ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि भैया इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का एक ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या है ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, और एक पॉलिनोमियल की कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि एक तो नंबर ऑफ जीरोज का और डिग्री का क्या रिलेशन है, पहले जरा उसको समझिए आप। नंबर ऑफ जीरोज एंड डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। सो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ठीक है, विल बी नंबर ऑफ जीरोस, है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल की कोई जीरो ही नहीं हो, है ना, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करे जिसपे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। एक कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात बताऊं, तो नंबर ऑफ जीरोस भैया ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो नहीं हो, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल के केस में, फॉर एग्जांपल के केस में अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, तो आप ये मान के चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो a है यही डिसाइड कर रहा है कि भैया ये वाला कोफिशिएंट जो है, देखिए मान के चलिए आपकी डिग्री कौन डिसाइड कर रही है, ये वाली टर्म। तो जो डिग्री डिसाइड करने वाली टर्म होती है, मेरी बात फिर से मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा आराम से। डिग्री डिसाइड करने वाली जो टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को अपन बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट और प्रिंसिपल कोफिशिएंट, है ना। सो ये लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, है ना, ले लो झुनझुन्ना, ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक बरकरार रहने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट कैन नेवर बी जीरो, ए कैन नेवर बी जीरो। अब मेरी बात समझिएगा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है भैया, 2 है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ जीरोस या तो एक भी जीरो नहीं होगी,
यानी कि या तो ऐसा x का एक भी वैल्यू नहीं होगा जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, या फिर ऐसा एक वैल्यू हो सकता है, या मैक्सिमम ऐसी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली अगर आप फील करना चाहें, हालांकि बाद में आपको मैं पूरा का पूरा इसको जिसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा और ग्राफ बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर मैं कराऊंगा उसके अंदर। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, और अभी एट प्रेजेंट अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ठीक है, ऑन दी एक्स वाई एक्सिस है ना, एक्स वाई प्लेन, सो अपवर्ड पैराबोला आता है। क्या आता है? अपवर्ड पैराबोला आता है। ठीक है, कैसे आएगा नहीं आएगा ये सब बातें आपसे जिक्र होगा। ठीक है ना, ये सब बातें, इन सब बातों का जिक्र होगा कब? जब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब। ठीक है भैया, क्लियर है क्या बात? आपको समझ में आ रही है क्या? अब मेरी बात समझिएगा। अब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनेगा, कंसिडरिंग द अपवर्ड पैराबोला। सो अपवर्ड पैराबोला या तो ऐसे हो सकता है ना, यानी कि आपका जो y इक्वल टू पी एक्स है, या तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, या उसका ग्राफ ऐसा होगा, या फिर उसका ग्राफ ऐसा होगा, या फिर उसका ग्राफ ऐसा होगा, है ना। 3 में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। अब जरा यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस केस में अब देखो जीरो को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फील करते हैं। जीरो एक्चुअली क्या होता है? जीरो बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज, ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसको जरा समझिएगा। देखिए एक चीज समझिए, इस पॉइंट का एनालिसिस करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसका एनालिसिस करते हैं। ये पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। भैया y कोऑर्डिनेट तो 0 बैठेगा, डेफिनेटली बैठेगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या है? बेसिकली y है, राइट। x1 क्या है? x कोऑर्डिनेट है। सो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि भाई px1 0, भाई px1, भाई देखो मैंने x की जगह x1 रख दिया, मैंने इसमें x की जगह x1 रख दिया, है ना। या ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, x की जगह x1 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया। सो टेक्निकली दिस x1 इज व्हाट? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, राइट है। तो यानी कि एक पॉलिनोमियल का जो कर्व होता है वो x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा, राइट। तो ये एक 0 तो हमें यहां मिल गई, एक 0 हमें यहां मिल गई, क्या बोलती पब्लिक? राइट, ठीक है। तो यानी कि इस केस में तो हमको 2 जीरोज मिल गई, इस केस में हमको भैया एक ही 0 मिल पाई, एक ही 0 मिल पाई हमको, इस केस में हमको एक ही 0 मिल पाई, एक ही 0 मिल पाई, ठीक है। या लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपन ने k,0 लिख लिया इसको, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक ही 0 मिल पाई, और इस केस में तो कोई 0 मिल ही नहीं पाई। सो हमने क्या फील किया ज्योमेट्रिकली कि 0 क्या होता है? बेसिकली पॉलिनोमियल का कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है उसका x कोऑर्डिनेट ही हमारा 0 होता है, और उसके रखने पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और एक किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस या तो होगी ही नहीं, या तो कोई 0 होगी ही नहीं, या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में देयर इज नो 0 का केस भी है, एक 0 का केस भी है, और 2 0 का केस भी है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें समटाइम्स जैसे केमिस्ट्री में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, जरा ये लेते हैं ना, इनर बोर्ड लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का केस है ना, इसको कॉपी में नोट करिएगा भैया। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, इसकी क्या 0 होगी भैया? अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मान के चलिए आपने px इक्वल टू 5 ले लिया, राइट। अब आप x की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, 5 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। तो यहां पे इस केस में देयर इज नो 0, देयर इज नो 0, इसमें कोई 0 है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग 0 पॉलिनोमियल ले लें, 0 पॉलिनोमियल ले लें, ठीक है, px इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे px की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहां पे
आप समझो जीरो जो टॉपिक है हमारा बेसिकली जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या भैया, x की कोई वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती जो 5 को जीरो बना दे, सो देयर इज नो जीरो। अच्छा, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं कि ये डिफाइंड नहीं होता, बट मैं कह रहा हूं कि भाई एक बात सोचो ना भाई, x की जगह कोई भी नंबर रखो, एनी नंबर, एनी नंबर। भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू तो बेचारी पहले से ही जीरो है, तो x की जगह आप कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है ना। सो देयर आर इनफाइनाइट जीरोस, है ना, एनी नंबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो फटाफट से ये पूरी जानकारी नोट करिएगा और ये वाली भी पूरी जानकारी नोट करिएगा। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एंड धीरे 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 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, है ना। फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए सो देखिए नंबर्स में, अर्थमेटिक में है ना, इन द केस ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको कहा था कि जो फैक्टर्स हैं राइट, और जो मल्टीपल्स हैं राइट, मल्टीपल्स भी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स लेने हैं। मतलब कोई भी नंबर के जब हम लोग मल्टीपल की बात करते थे तो 1 2 है ना, ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स लेते थे। और फैक्टर्स भी हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंसीडर करते थे, ठीक है ना, अर्थमेटिक में। अच्छा, अर्थमेटिक में कोई भी चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल कब मानी जाती थी, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना। तो एग्जैक्टली डिविजिबल तो यहाँ पॉलिनोमियल के केस में भी ऐसे ही माना जाएगा, है ना। बट अगर बहुत ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली डिविजिबल की क्या कहानी थी, जब डिवाइड होके, है ना, जब डिवाइड होके क्या हो जाए भैया, जब डिवाइड होके हमारे को क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है राइट, ये जो क्वेश्चन है ये इंटीजर आ जाए, है ना। कैसा इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। मतलब समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स जीरो को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन जीरो भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन समटाइम्स जीरो भी हो सकता है, ठीक है, समटाइम्स जीरो भी हो सकता है। वो एक स्पेशल केस है कि अगर भाई जीरो को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जीरो आ जाता है, ठीक है ना। सो दैट इज द केस ओनली। हाँ, तो बट फैक्टर की कहानी क्या बताई थी मैंने, फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं होते, बेसिकली डिवाइजर्स होते हैं, है ना, डिवाइजर्स होते हैं। तो हम लोग किन की बात कर रहे थे, फैक्टर्स का मतलब क्या भैया, फैक्टर्स आर बेसिकली ऑल द नंबर्स विच कैन डिवाइड अ पर्टिकुलर डिविडेंड और पर्टिकुलर नंबर, ठीक है ना। ओके, सो अब यहां लेकिन ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है भैया, एलजेब्रा चल रहा है ना, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन चल रहा है मामला। तो यहां पे बेसिकली अलग चीजें चलेंगी ना, यहां पे अलग चीजें चलेंगी। यहां पे एक पॉलिनोमियल दूसरे से डिविजिबल कब माना जाएगा, है ना। एक पॉलिनोमियल को जब हम लोग दूसरे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, है ना, तो कब माना जाएगा वो डिविजिबल, वो डिविजिबल तब माना जाएगा भैया जब यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल आए, राइट। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे क्या आ जाए, रिमाइंडर तो जीरो ही आना चाहिए, बट पी एक्स को अगर क्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर मान लो एच एक्स आ रहा है, या फिर पी एक्स को लेट्स से हम लोग एच एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्यू एक्स, है ना, दिस इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन शुड बी अ पॉलिनोमियल। व्हेन यू आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, then the question should come out as a polynomial, right? Question should come out as a polynomial, right? Polynomial आना चाहिए। अब वो polynomial कैसा भी polynomial हो सकता है, कैसा भी polynomial, it can be a zero polynomial, it can be a constant polynomial, it can be a any linear polynomial, quadratic polynomial, कैसा भी polynomial हो सकता है, but ये polynomial आना चाहिए। So अब अगर ऐसी बात है तो factors of polynomial क्या होंगे भैया, factors of polynomial क्या होंगे। अब देखिए एक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे भैया, भैया जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली डिवाइड कर सकता है। अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल जो है वो, अगर कोई पॉलिनोमियल है लेट्स से फॉर एग्जांपल √2x पावर 2, है ना, इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, √2 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि आंसर में क्या दे देगा फिर, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। x डिवाइड कर सकता है,
एक्स स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है. सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स. सो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकते हैं भैया, कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स को और मोर प्रिसाइजली लिखें, है ना, क्योंकि हमने कोफिशिएंट को क्या एक्सप्लेन किया था कि कोफिशिएंट क्या है भैया, एल्जेब्राइक कांस्टेंट, है ना. तो हम लोग बोलेंगे भैया कि हमारे जो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, एल्जेब्राइक कांस्टेंट. एल्जेब्राइक कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एल्जेब्राइक कांस्टेंट हो सकते हैं. इसके अलावा वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है. इसके अलावा नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर्स, नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर्स जैसे x+2 को आप फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब इसको आप दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना. सो एल्जेब्राइक कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और नॉन रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, है ना. थोड़ा सा मैं इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा, है ना, कि क्या होते हैं बेसिकली इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स. इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है x² + x+1. इसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के तौर पे नहीं लिख सकते, है ना. इसके फर्दर फैक्टर्स आप नहीं ढूंढ सकते, है ना. इसके अगर आप फैक्टर्स ढूंढने जाओगे तो आपको यही इटसेल्फ एक फैक्टर मिलेगा, राइट है क्या. या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो कि भाई 1 से डिवाइड करके एक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो 1 एक फैक्टर हो सकता है, राइट है क्या. सो इसको फर्दर एज अ पॉलिनोमियल आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना. सो दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स आर कॉल्ड एज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ठीक है. सो ये होता भी है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा मल्टीपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखिए एक पॉलिनोमियल में क्या क्या अलाउड है, एक पॉलिनोमियल में क्या क्या अलाउड है. आप किस किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप किसी अलजेब्राइक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. आप किसी दूसरे वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी अनदर पॉलिनोमियल से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है. क्योंकि एक पॉलिनोमियल में एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अलजेब्राइक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो पॉलिनोमियल रहेगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो पॉलिनोमियल रहेगा. तो बेसिकली मैंने आपका क्या कहा कि मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. सो अलजेब्राइक कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल, ठीक है. सो आपको बात समझ में आ गई होगी. सो थोड़ा सा और डीप डाइव इन करेंगे ना, डीप डाइव इन करेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द HCF एंड LCM ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना. पहले फटाफट से इतनी सारी बातें आप नोट करिए प्लीज. हाँ, सो ये बातें आप नोट करिए प्लीज. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, थोड़ा सा आपको बताते हैं, थोड़ा फैक्टराइजेशन और मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ये तीनों एक ही जगह रख के दिखाते हैं आपको, है ना. सो बेसिकली जरा ये वाला चीज मैंने हटा दिया ना, ये हटाता नहीं हो ना, इसको हटाता नहीं हो. चलिए इनर बोर्ड पे चलते हैं. हालांकि मैंने इनर बोर्ड सेव कर लिया, ठीक है ना, मैंने इनर बोर्ड सेव कर लिया, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनर बोर्ड के नोट्स भी मैं आपको साथ में दे दूंगा, ठीक है. अब जरा समझिएगा, देखिए ये पॉलिनोमियल है x, राइट है क्या, या मान लेते हैं x² माइनस या x³ -1 हो गया, ठीक है, x³ -1. इसको ये आइडेंटिटी तो आपको आती है ना, x - 1 इंटू x² + x+1, राइट. अब टेक्निकली आप देखो, बहुत ही ध्यान से, ये आपने करा क्या है, आप x² x³ -1 को अगर x - 1 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा, राइट. और आप अगर x³ -1 को x² + x+1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास x - 1 आएगा. दोनों केस में ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है. तो इसका मतलब ये भी फैक्टर हुआ, ये भी फैक्टर हुआ, ठीक है ना. अब जब भी कभी आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के तौर पे शो करते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स के तौर पे शो करते हो तो उसको कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, है ना. इस चीज को समझिए, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, है ना. अच्छा, नाउ अनदर थिंग, इसको जरा समझते हैं. अब समझिएगा, ये मेरे पास कोई नंबर है ना, जरा समझिएगा, ये x है, ठीक है, x है, ठीक है. अच्छा, अब मैंने इसके मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं, तो मैंने x - 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, राइट. सो ये x का मल्टीपल हो गया, ठीक है. ये मल्टीपल ऑफ x हो रहा है.
अब मैंने इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड वो कर दी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज इट इज द मल्टीपल ऑफ एक्स, ये मैं मल्टीपल ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। बेसिकली मैं एक्स में क्या कर रहा हूँ, कभी एक पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर दी, फिर एक दूसरे पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर दी, राइट। और फिर मैं अगर हम बात करें तो लेट्स से मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब अगर इस सबको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है ना, 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 है ना, ये आ रहा है। सो मल्टीपल ऑफ एक्स कर करके मैं वो लेके आ गया है ना। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम इधर से देखें तो लग रहा है कि मल्टीपल ऑफ एक्स है, और इधर से देखें तो लग रहा है कि फैक्टर ऑफ 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 है, ठीक है ना। तो ये भी एक नजरिया है। इसका मतलब क्या मल्टीपल्स एंड फैक्टर सेम चीज है? नहीं 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 ब्रो, मल्टीपल्स फैक्टर सेम चीज नहीं है। इधर से देख रहे हैं तो ये x के मल्टीपल्स हैं, राइट है, और उधर से देख रहे हैं तो ये सारे के सारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ RHS एंड LHS ऑफ मल्टीपल। सो RHS क्या है हमारे पास, है ना, मल्टीपल ऑफ LHS आ गया है, और LHS क्या है भैया, फैक्टर्स ऑफ RHS आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली है ना, ये सॉर्ट ऑफ रिलेशन जो है, ये अर्थमेटिक हो चाहे अलजेब्रा हो, दोनों ही जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? हाँ, तो फटाफट से इस जानकारी को प्लीज अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब हम लोग LCM एंड HCF जो है ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो फटाफट से प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझेंगे LCM एंड HCF ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो हमें पॉलिनोमियल है ना, हमको किसी और क्वांटिटी के बारे में सोचना ही क्यों है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन LCM एंड HCF ऑफ पॉलिनोमियल। सो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और वहीं से सिखाते हैं ना, कोई थियोरेटिकल ऐसा एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। सो सीधा जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। सो क्वेश्चन लिया भैया हमने, तो हमने पहला केस है ना, जैसे ये A, राइट। सो फाइंड द HCF ऑफ किसका HCF चाहिए, 28 इंटू एक्स पावर 4, 70 इंटू एक्स पावर 6, ठीक है। सो मैं 28 इंटू एक्स पावर 4 के फैक्टर्स को लिस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो 28 के फैक्टर्स। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा अक्सर करके किताबों में भी प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं किसी भी नंबर के, क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा तो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कंपोजिट नंबर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही होते हैं। सो कंपोजिट नंबर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्राइम कवर कर लिए, ठीक है, तो कंपोजिट भी कवर हो जाएगा, राइट है क्या? कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, अगर हमने प्राइम कवर कर लिए तो कंपोजिट भी कवर हो जाएगा, और 1 एज अ फैक्टर की कोई औकात नहीं है, ठीक है। सो अब इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं ना, इसलिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14 और 7 एकम 7। सो इट इज 2 की पावर 2 इंटू 7, और यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है। नाउ 70x 6 पावर 6, ठीक है। अब 70 का जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे भैया। 70 का प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 2 एकम सॉरी ये हो जाएगा 5 सते 35 और 7 एकम 7। सो इट इज 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कितना था भैया, x पावर 6, ठीक है। अच्छा, HCF में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, HCF ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, PX एंड लेट्स से GX भी लिख सकते हैं या QX भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 पॉलिनोमियल्स का हम लोग HCF ले रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं भैया, बेसिकली व्हाट वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट इज ये कॉमन फैक्टर है, राइट। सो अगर हम लोग HCF की बात करेंगे, ठीक है, HCF की बात करेंगे, सो ये कॉमन फैक्टर है तो इसकी लीस्ट पावर लेंगे 1, ठीक है। फिर ये कॉमन फैक्टर है, इसकी भी लीस्ट पावर लेंगे 7, और ये भी कॉमन फैक्टर है तो इसकी लीस्ट पावर लेंगे 4। तो 7 दूनी 14 x पावर 4। ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है
जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद क्या देगा, एक पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, क्लियर है भाई, है ना, बात क्लियर है भाई, बिल्कुल समझदारी से ऐसे चलते चलेंगे। नाउ अब हमारे पास दूसरा भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक्सप्रेशन है तो जरा इसको भी देखते हैं भैया, बी ऑप्शन है ना। इसमें वो कह रहा है कि भैया HCF ऑफ दिस, अब 48x²। तो मुझे तो लग रहा है कि भैया सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप में ही नॉन रिड्यूसिबल हैं। भाई लीनियर फैक्टर्स को फर्दर कैसे आप रिड्यूस करोगे? सारे के सारे फैक्टर्स का तो अपना अपना ही मतलब, बेसिकली उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करने का नीड किसको है? सिर्फ 48 को, है ना। 48 का को हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इट इज़ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एंड इट इज़ 2 छक 12, एंड इट इज़ 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 2 दूनी 4 दूनी, यानी कि इसका मतलब जो हमारा लेट्स से ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इसको क्या बोल देते हैं भैया? PX बोल देते हैं ना, और इस वाले को क्या बोल देते हैं? QX बोल देते हैं। HCF ऑफ, है ना, PX QX की जगह पहले PX के फैक्टर्स लिख लेते हैं ना, PX के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं भैया हम लोग? 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है, और उसके बाद x+3 का, उसके बाद x² इंटू x+3 का होल स्क्वायर इंटू 2x - 1 का होल क्यूब इंटू x+1, ठीक है। अच्छा, QX के फैक्टर्स लिख लेते हैं भैया। अब QX में क्या है भैया? QX में क्या है? QX में 60 के फैक्टर्स कर लो जरा आप। 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। QX के फैक्टर्स कितने हो गए भैया? इट इज ये 3 है भाई, है ना। 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और we have x³, we have x+3, we have 2x - 1 whole square, we have x+2, that's it। ये जैसे ही हमने बच्चों फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया, उसके बाद क्या करना है भैया? उसके बाद तो हमको कुछ भी नहीं करना है। HCF ऑफ PX एंड QX कितना हो जाएगा मेरे भाई? जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी लीस्ट पावर आपको लेके चलनी है। लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर, राइट, कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर, ठीक है ना। लीस्ट पावर मतलब कम वाली पावर, है ना। x+3 की पावर 1 इंटू 2x - 1 की पावर 2, ठीक है, राइट, इंटू ऐसे x+1 और x+2 तो कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एज द HCF ऑफ PX एंड QX। क्लियर है क्या भैया? है ना। बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और सी, वेन एवर वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स और वी आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, देयर शुड ऑलवेज बी द बेसिक लेवल ऑफ इलस्ट्रेशंस, ठीक है। अभी मैं एकदम से ऊट पटांग से जो है कोफिशिएंट्स ले लेता, ऊट पटांग से एक्सप्रेशंस ले लेता, ठीक है ना, फिर आप उसको फैक्टराइज करते, क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लिकेट बनाया जा सकता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमको ये HCF LCM नहीं करना है। वी हैव टू अल्टीमेटली हैव टू प्रिपेयर फॉर द JEE, एंड JEE इज नॉट गधे का एग्जाम। सी ऑल दोज बिग क्वेश्चंस इन द बुक्स, है ना, फ्रॉम 6th to 12th क्लास, है ना, जो भी स्कूल लेवल एग्जाम्स में जो बड़े बड़े गंदे गंदे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, JEE में वैसे लेंथी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, है ना। प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को अगर आप देखें, द क्वेश्चंस आर ऑलवेज स्मार्ट, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, नॉट अ क्लर्क, है ना। क्लर्क लोगों को दिया जाता है एकदम लेंथी काम। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन द गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ, चलिए तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा HCF हो गया, तो HCF पे हमने 2 सवाल कर लिए हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन LCM एज वेल, है ना। तो LCM पे भी एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। LCM में भी क्या करना है आपको? लेट्स से ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो आपका PX है, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है लेट्स से वो आपका QX है, ठीक है। PX के फैक्टर्स लिखेंगे ना। सबसे पहले तो 42 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, है ना, 7 एकम 7। PX के जो फैक्टर्स होंगे ना, फैक्टर्स ऑफ PX कितना होगा भैया? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल क्यूब, ठीक है, ओके। एंड
फैक्टर ऑफ क्यू एक्स की बात करेंगे ना, सो फैक्टर ऑफ क्यू एक्स की बात करेंगे। सो 14 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं भैया, एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, दो पॉलिनोमियल का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल द, है ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, हाईएस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर की प्रोडक्ट जो है एलसीएम कहलाएगी। तो यानी कि एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स कितना हो जाएगा। देखिए 2 इन्वॉल्व है तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ले ली, 7 इन्वॉल्व है उसकी भी हाईएस्ट पावर 7 ले ली, 3 इन्वॉल्व है तो 3 की भी हाईएस्ट पावर 3 ले ली, x इन्वॉल्व है तो x की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर हमने ले ली, फिर x माइनस 1 इन्वॉल्व है, हाँ, फिर x माइनस 2 इन्वॉल्व है, हाँ जी है, उसकी भी हाईएस्ट पावर लेनी है, हाँ, x माइनस 2 का क्यूब, देन x माइनस 3 इन्वॉल्व है, हाँ, तो उसकी भी हाईएस्ट पावर। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ अब स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कि अगर आप इसमें, है ना, इस वाले में जो जो कमी है, अब देखो इसमें क्या क्या कमी है, इसके अंदर एक x की मल्टीप्लाई करने का नीड है, इसमें x की माइनस 2 का स्क्वायर है, हमको x माइनस 2 एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें x माइनस 3 का होल क्यूब है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 2 कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो देखिए px में इसकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम में आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे 3 की कमी है, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, इसके मल्टीपल में भी आ जाएगा, इसके मल्टीपल में भी आ जाएगा, ठीक है ना, और सबसे, ठीक है, इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चले गाइस, चले क्या आगे, चले क्या? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो नाउ व्हाट वी हैव, अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, वही घर पे वो जो बचपन में आप फॉर्मूले पढ़ते थे ना, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, तो वो तो नहीं, मतलब उससे अच्छे थोड़े से आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, 10-12 आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जो कि आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना। अच्छा, एक टीचर मेरे को बोल रहे थे एक दिन, है ना, कि सर आप जब पढ़ाते हो तो आप इधर देखते ही नहीं हो कैमरे की तरफ, बस लगे रहते हो बोर्ड पे। सो मैंने उनको बहुत ध्यान से समझाया कि सर मैं कोई यूट्यूबर थोड़ा ही हूँ, मैं कोई यूट्यूबर थोड़ा ही हूँ, ठीक है, मेरा भी फोकस बोर्ड पे और बच्चे का भी फोकस बोर्ड पे ही होना चाहिए ना, क्योंकि इट इज़ ओनली द बोर्ड, जो भी मैं लिख रहा हूँ इसी माध्यम से आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सो बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चलता रहता है, बट अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे करके तो नहीं पढ़ा सकता ना, ऐसे करके थोड़ी पढ़ाऊँगा, या ऐसे करके पढ़ाऊँगा क्या मैं, फिर तो वो वाली वीडियो बन सकती है, वो पेन टैप वाली वीडियो, है ना, हेलो गाइस आज के धारावाहिक में हम लोग, है ना, ऐसे बनेगी वीडियो, ठीक है। सो बता दिया करो, देखो जो भी दिक्कत हो भाई बता देना, ठीक है। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल तो एक बच्चा कह रहा कि तुम्हारे पे कैसे भरोसा कर लें, मैंने कहा भाई क्या बात है, सही बात है, भरोसा तो मुझे जीतना होगा ना बच्चों का, है ना। एक बच्चा मेरे को कमेंट करके लिख रहा है कि आप पे कैसे यकीन कर लें कि आप ये जेई का कोर्स पूरा कराओगे। मैंने कहा भाई बात तो तेरी सही है ना, तो कैसे यकीन दिलाएं भाई उसको, है कर्म से, ठीक है। जैसे अभी तुम पे सब लोग डाउट है तुमको, है ना, सबको, भाई तेरा जेई निकल जाएगा, आईआईटी पहुंच जाएगा, अब तुम उसको कैसे यकीन दिलाओगे, आईआईटी निकाल के भाई, ठीक है। सो सिर्फ कर्म से ही हम लोग दूसरों को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेटली मेरी
देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ करते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो का पता है, वीडियो के बैकग्राउंड में नहीं पता कि मान लो हाउ आई एम फीलिंग टुडे, है ना। फीलिंग का मतलब वो नहीं है कि मेरा पढ़ाने का मन है कि नहीं है, तबीयत तो ठीक है, पेट तो ख़राब नहीं है, ठीक है, मेरी फैमिली भी है, तो कुछ घर में मेरी नीड तो नहीं है, क्या मैं ऑक्यूपाइड हूँ ओवरली, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक आध दिन लेक्चर नहीं आए, है ना। डेट्स वाई हमने प्लानर में भी एक दिन का गैप रखा है, संडे, है ना, संडे का हमने गैप रखा है। बट संडे का गैप का मतलब ये नहीं कि संडे को ही गैप होगा, वो किसी भी दिन में गैप हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो बाकी भगवान से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि इन स्टूडेंट्स को, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 1000 IITians तो बनाएं इस साल, है भाई। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बताना, 1000 IITians तो बना सकते हैं इस साल, ठीक है। हाँ चलिए, तो if fx equal to x square plus 3x plus a and gx equal to x square plus 5x plus b or hx equal to x square plus 4x plus c and the LCM of fx, gx and hx is this, then find the a minus b plus c, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस मुझे बहुत पसंद है जिसमें कुछ लॉजिक है, दिमाग लगाने का नीड है। और सबसे बुरे क्वेश्चन लगते हैं मेरे को जिसमें 2 पेज भर जाते हैं ना। अरे वहाँ पे यार बच्चे को 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन करने हैं, वो पेज भर भर के कैसे करेगा सवाल, है ना। सो देयर शुड बी ऑलवेज बी, है ना। बोर्ड्स का पैटर्न होता है कि उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लगा दो 10 मिनट, है ना। चलिए, सो इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए and x square plus f5x plus b and hx equal to x square plus 4x plus c and LCM of fx, gx and hx is this, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, fx मेरे पास है x square plus 3x plus a और gx है मेरे पास x square plus 5x plus b and hx जो है वो मेरे पास है x square plus 4x plus c और LCM ऑफ fx, gx एंड hx क्या दे रखा है ब्रो, क्या दे रखा है कि भैया इट इज x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और हमसे a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है। चलो वो तो निकाल देंगे। अब बच्चों एक बात समझो, बहुत ही ध्यान से समझना। LCM अभी मैंने आपको ताजा क्या समझाया, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, राइट, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। यानी कि देखिए अब इसके पास भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, इसके पास भी, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 ही लीनियर फैक्टर्स होंगे ना भाई, 2 ही लीनियर फैक्टर्स होंगे ना। और इन सारे लीनियर फैक्टर्स को कि हाई, देखिए जितने भी लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं और सबकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हुए सबको मल्टीप्लाई करते हुए ये आया। यानी कि इसका मतलब यही वाले फैक्टर्स इन 6 प्लेसेस पे हैं, यही वाले फैक्टर्स इन 6 प्लेसेस पे हैं। अब देखिएगा, अब हमने अपनी बुद्धि के हिसाब से देखा कि यार मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो 3x प्लस a, तो कहीं ना कहीं यहां पे x प्लस 1, x प्लस 2 आ सकता है और यहां पे x प्लस 2, x प्लस 3 भी आ सकता है और यहां पे x प्लस 3 और x प्लस 1 आ सकता है। जरा चेक करो, राइट है क्या भाई। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम लोग तो इतनी तो हमको जानकारी है कि 3x में 2x प्लस x करके कुछ करेंगे, ठीक है ना। और जबकि हमको फैक्टर्स भी पता है, फैक्टर्स भी हमें पता ही है ऑलरेडी, हमको पता ही है यही 3 फैक्टर्स 6 प्लेसेस पे आएंगे, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x आ गया, तो अब हमें a b c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां से a कितना आएगा मेरे भाई 2, b कितना आएगा 6 एंड c कितना आएगा 3। सो इट मीन्स a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 2 माइनस 6 प्लस 3। सो इट इज 3 2 5 में से 6 गया, दैट इज माइनस का 1। क्लियर है क्या? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करने का ऐसा नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन मत नोट क्या करो आप, है ना, उस कॉन्सेप्ट समझा करो, है ना। नोट करने की चीज सिर्फ कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या जल्दी से बताइएगा। चलिए फटाफट से आगे चलते भैया। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, चलो भैया अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लिखते हैं, है ना, बचपन की यादें लिखते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो इसके प्रॉपर्टी के ना, मतलब ये अच्छी प्रॉपर्टी है ना, मुझे अच्छी लगती है। इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी 1 हो जाए तो यहाँ से एक रिजल्ट समझ में आता है, ए प्लस बी इक्वल टू 1/a माइनस बी। ठीक है, और ये रिजल्ट हम लगाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ लगाते हैं भैया? जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी कि वी कैन से कि भैया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भैया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, इस तरह की जगहों पे हम लोग इसको लॉजिक को लगा सकते हैं। ठीक है, खैर एनीवेज आगे चलते हैं। और क्या पढ़ा भैया हम लोगों ने, है ना। एक ये पढ़ो भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक ये पढ़ो भैया आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको बड़ी तेजी से करा है सर, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है सर, बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है सर, इसमें हम भूल जाते हैं। अरे भूलने का नीड नहीं है ना ब्रो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यस, है ना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स और क्या करेंगे, और लिखें, है ना। आइडेंटिटीज तो लिखनी पड़ेगी ना हमें। चलो भैया, तो स्क्वायर्स वाली निमट गई सारी। इसको लिखने की नीड है क्या? एक ही पेज है ना मेरे पास, हाँ एक ही पेज है, एक ही पेज है, सॉरी गाइस मेरे पास एक ही पेज है। इसको नोट कर लो भैया अपनी कॉपी में, है ना। पीपीटी जब मैं बनाता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि हाँ यार एक ही पेज में हो जाएगा ख़त्म। फिर मेरे को कुछ नई बात दिमाग में आ जाती है तो मैं कुछ फिर नया लिख देता हूँ, फिर जगह कम पड़ जाती है। बट आगे से मैं एक दो स्लाइड से एक्स्ट्रा रख के चलूँगा, है ना। डोंट वरी एट ऑल। चलिए भैया, सो अब मेरी बात समझिएगा। व्हाट वी कैन से, अब थोड़ा क्यूब पे आ जाए ना, क्यूब पे आ जाए मामला। सो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है भैया भाई? इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। सो बेसिकली इसका सही फॉर्म तो ये लिखना चाहिए हमें पहले, 3ab इंटू a प्लस बी, और तब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर तब हमारे पास क्या आता है भैया? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर 7th नंबर की बात करेंगे। तो भाई क्या रहा है भैया? a माइनस बी का होल क्यूब इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो वी कैन राइट इट एज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भैया। हाँ, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे 8th क्वेश्चन। इट इज 8th क्वेश्चन कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ठीक है, माइनस ए बी। ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं सर इनकी लर्निंग टेक्निक बता दो? तेरी सारी टेक्निक तोड़ दूंगा भाई मैं। लर्निंग टेक्निक बता दो? अबे 10वीं तक के फॉर्मूले हैं ये, इसमें अब भी लर्निंग टेक्निक ढूंढूंगा क्या? बच्चे थोड़े हो भाई अब, है ना। इतना तो दिमाग में जगह होनी चाहिए कि भाई ये सब फॉर्मूले तो फेंक के, है ना। हाँ, अभी तो आगे बहुत अच्छे फॉर्मूले आएंगे। क्यूब भी हो गए भैया, है ना। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, 3 टर्म्स वाले फॉर्मूले लेना शुरू करते हैं ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। देखना भाई भावनाओं में मैं कुछ गलत लिख देता हूँ, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। ठीक है भैया, और क्या लिखवा दूँ भाई? और जगह करते हैं इसमें, यहाँ पे जगह क्रिएट करते हैं। 10 फॉर्मूले तो लिख दिए। अब 3 टर्म्स में एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ना, बल्कि मेरे दिमाग में है एक अच्छा फॉर्मूला वो, और 3-4 और अच्छे फॉर्मूले हैं मेरे पास। ठीक है, अभी लिखवाता हूँ आपको। 3-4 अच्छे फॉर्मूले हैं मेरे पास। चलो भैया, 10 हो गया भैया। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, एक ये लिखो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, माइनस सी ए, ठीक है, सी ए भाई, सी ए है ना, ओके। और क्या लिख सकते हैं भैया, इसको एक फॉर्म में और लिखते हैं हम लोग, है ना, एक फॉर्म और होती है इसकी, इट इज, इसकी एक फॉर्म कौन सी होती है भैया, देखो ये वाली फॉर्म होती है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, सो टेक्निकली किस टर्म में, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो सही मायने में ये फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। लगभग मैंने सारे लिखवा दिए, और लिखवाने का नीड है क्या, ऐसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है ना, हाँ यही सब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन है बहुत अच्छा सा, है ना, इसमें बेसिकली ये ए बी पे नहीं है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आता कैसे है, ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, अच्छी आइडेंटिटी है, इस्तेमाल आ जाती है ना, इस्तेमाल आ जाती है। सो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया भैया, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें बेसिकली एक प्लस एक्स स्क्वायर किया और माइनस एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पे x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उससे क्या हुआ, उससे हमने कुछ भी नहीं किया भैया, इस पूरी क्वांटिटी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो ये 12 आइडेंटिटीज जो हैं सभी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है भैया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, 2 बहुत ही प्यारी थ्योरम्स हैं भाई, बहुत ही प्यारी थ्योरम्स हैं। चले भैया, चलिए। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या बकवास चीज है ना, रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर मिलता है शॉर्टकट में, रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर मिलता है भैया शॉर्टकट में, और फैक्टर थ्योरम से हमको क्या मिलता है, फैक्टर मिलता है शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कह रहे एक्स इज एक्स माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, और वो कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, तो हमको इस पूरी बड़ी सी क्वांटिटी को इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। इसका शॉर्टकट देता है हमको कौन, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है भैया, तो कहता है कि इफ एक्स माइनस ए डिवाइड्स, अगर हम x माइनस ए से किसको डिवाइड कर रहे हैं, px को, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, अगर px को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, ठीक है ना, देन रिमाइंडर क्या आएगा भैया, रिमाइंडर कितना आएगा, देन रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को इज्जत से लिखो, इफ px को, किसी पॉलिनोमियल px को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर भैया जो हैं वो किसके इक्वल आएंगे, पी ए के इक्वल, ओहो हो, राइट। या फिर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि भाई अगर पी एक्स को एक्स प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देन रिमाइंडर विल बी पी माइनस ए, है ना। सो बेसिकली यहां पे जो नंबर हो रहा है, ये जो आप लेके आ रहे हो, वो कैसे लेके आ रहे हो, ये जो डिवाइजर है इसको 0 इक्वल रख के, और तब आपको ए एक्स की वैल्यू माइनस ए मिल जा रही है, वो आप यहां रख रहे हो। सो पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे, राइट,
देन उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बट ये मिल कैसे रहा है, ये मिल कैसे रहा है ना, द प्रॉब्लम इसकी मिल कैसे रहा है। देखिए बच्चों, सोचो सोचो सोचो, क्या सोचो, है ना, सोचो, क्या सोचो कि जब तुमने px को x माइनस ए से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन रहा होगा मेरे भाई, प्लस रिमाइंडर होगा। अब एक काम कर दे भाई, अब जो डिवाइजर है ना, इसको तेरे को क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करके, क्या पता है x की वैल्यू a आ रही है, अब तो ये a वैल्यू रख यहां पे, पुट x इक्वल टू a, उससे क्या होगा, ये pa आ जाएगा, a माइनस ए 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां पे कितना आ जाएगा ra, ठीक है ना। सो या rx भी कह सकते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, इट इज pa। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो भैया, आपका ये x माइनस ए डिवाइजर था ना, आपका x माइनस ए डिवाइजर था, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आप x की वैल्यू a तो रखो, पुट x इक्वल टू a, सो pa इक्वल्स टू a माइनस ए 0, 0 इंटू क्वोशिएंट 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, pa आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 200-300 साल पहले तुम पैदा हो जाते तो तुम निकाल देते, तुम्हारे नाम से थ्योरम होती है ना, मोन्टू रिमाइंडर थ्योरम, बबीता रिमाइंडर थ्योरम है, शिल्पी रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तुम 200-300 साल पहले पैदा होते, फिर पाइथागोरस की थ्योरम की जगह होता पप्पू, है ना, ठीक है, पप्पू थ्योरम। चलिए, क्योंकि 200-300 साल पहले तुम पैदा होते तो तुम्हारे नाम भी तो ऐसे होते, अभी 20-30 साल पहले वालों के नाम ऐसे ऐसे होते हैं, बिमलेश, कमलेश, रमेश, सुरेश, है ना। हाँ चलिए, सो ऐसे ही सेम बिल्कुल, मतलब ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई आप इसको डिवाइड करोगे इससे, पर आपको रिमाइंडर चाहिए, तो आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 रख दो, तो आपके पास 1 आ गया। सो अगर ये पॉलिनोमियल px है आपका जो डिविडेंड है, तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे भाई, p1, राइट। तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 क्यूब माइनस 8 प्लस 5 प्लस 1, सो 5 और 1 6 7 में से 8 गया, माइनस का 1। रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर माइनस में हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भाई। रिमाइंडर के डिग्री देखते हैं हम लोग कि भैया डिग्री जो है वो लेस देन द क्या होनी चाहिए, डिग्री शुड बी लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये बात बताई थी आपको पहले। चलिए भैया, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है भैया, रिमाइंडर थ्योरम तो हमने बता दी है ना। अब हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम है, सो फैक्टर थ्योरम में वो बोलता है कि भैया अगर इफ pa इक्वल टू 0, है ना, इफ pa, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू a रखने पे, ऐसे समझो, इफ कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें हम लोग x की वैल्यू a रखने पे इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, देन वो कह रहा है कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। कहने लगा सर कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो आओ देखते हैं। देखो, अगर आप px को x माइनस a से डिवाइड करते हो तो कहानी क्या बनेगी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब x इक्वल टू a रखने पे मामला क्या हो रहा है भैया, ये pa, राइट, और a माइनस ए तो 0 इंटू क्वोशिएंट 0, तो ये रिमाइंडर बचेगा बस, ठीक है। और ये pa का वैल्यू वो क्या कह रहा है, 0 है, तो pa का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू a पे अगर pa का वैल्यू 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या 0 हो गया, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अब रिमाइंडर 0 हो गया, सो टेक्निकली इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है ना भैया, x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस ए क्या हुआ, 1 ऑफ द फैक्टर हुआ नहीं। अरे देखना, px का ये दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं, और इनकी प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन, तो हमने बेसिकली ये px का फैक्टराइजेशन है, तो ये दोनों नंबर्स क्या है, px के फैक्टर्स हैं।
सो बेसिकली x माइनस ए इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पी एक्स। तो कह रहा है कि भैया अगर पी एक्स इक्वल टू ए पे 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। वंडरफुल इक्वेशन। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि अगर x माइनस टू अ फैक्टर ऑफ दिस, तो कह रहा है कि क्या x माइनस टू इसका एक वन ऑफ द फैक्टर है, क्या फैक्टर है? तो अगर x माइनस टू को फैक्टर होना है तो बेसिकली p2 की वैल्यू को x माइनस टू को अगर फैक्टर होना है तो px इक्वल टू 2 को 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं px इक्वल टू 2 कितना बैठता है। इट इज 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 माइनस का 4, ये खत्म, मामला 0। यस, अगर px इक्वल टू 2 0 आ गया तो x माइनस टू इज वन ऑफ द फैक्टर। तो यस, इट इज अ फैक्टर। वंडरफुल क्वेश्चन। अदरवाइज आप क्या करते, आप डिवाइड करते, फिर देखते कि यार कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है ना। डिविजिबल का मतलब क्या है कि कोई रिमाइंडर ना बचे, है ना, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो डिवाइड करने के बाद कोई पॉलिनोमियल आना चाहिए। चलिए, सो स्टूडेंट्स एक बार जरा माइंड मैप पे नज़र मार लेगा, जो स्टार्टिंग में माइंड मैप दिखाया था आपको, ठीक है। सो एक बार माइंड मैप पे नज़र मारते हैं। तो देखिए हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया भैया। इट्स algebra in arithmetic, algebraic operation, algebraic expressions, polynomials, types of polynomials based on degree, addition, subtraction, multiplication and division of polynomials, zero of a polynomial and geometric interpretation, factors and multiples of polynomial, LCM and HCF of polynomial and relation। तो ये relation अभी नहीं बताया ना, ये वाली चीज़ अभी नहीं बताई है, तो इसको बताएंगे अभी। algebraic identities बता दी है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम बता दिया है, होमोजेनस सिमेट्रिक एंड रेशनल एक्सप्रेशंस, ये 3 चीज़ बतानी है, और उसके बाद इंट्रोडक्शंस टू इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो अब ऑलमोस्ट मामला खत्म हो गया है, ठीक है। सो रिलेशन बता देते हैं ना HCF और LCM का। सो भैया यहीं पे बता देते हैं। सो बेसिकली LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इनटू HCF ऑफ, है ना, इनटू HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू प्लस और माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम सही रिजल्ट है जो हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था, ठीक है ना, LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स के केस में पढ़ा था, वैसा सही है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? हाँ, ये प्लस माइनस का डिफरेंस भी अलजेब्राइक जो आपका अलजेब्राइक कांस्टेंट है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चले क्या भैया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ या सो अब हम लोग पढ़ेंगे भैया होमोजेनस सिस्टेमेट्रिक एंड रैशनल एक्सप्रेशंस, है ना। तो इनका बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। होमोजेनस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं भैया? देखिए होमोजेनस एक्सप्रेशंस होते हैं, देखिए होमोजेनस एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, जैसे होमोजेनस पॉलिनोमियल की बात करें या एक्सप्रेशंस की बात करें, तो इसमें बेसिकली हर टर्म में, राइट, होमोजेनस में क्या होता है कि भैया डिग्री ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल, डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल, जितनी भी टर्म्स होंगी ना उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो भैया वेरिएबल की जो डिग्री है x की पावर 1 y की पावर 1, तो डिग्री इक्वल है। सो दिस इज अ होमोजेनस इक्वेशन या होमोजेनस एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, है ना, फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री भी हो सकता है भैया, सेकेंड डिग्री भी हो सकता है। सो सिर्फ आपको पता होना चाहिए ना, कल को हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं या होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो होमोजेनस वर्ड का मतलब आपको पता चलना होना चाहिए ना। अब जैसे ये देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट, तो ये क्या हो गया भैया? इट इज होमोजेनस एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, है ना, होमोजेनस एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड डिग्री या होमोजेनस पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। क्लियर है मेरे भैया, बात क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे चलो डिग्री 2 समझ में आती है, यहाँ पे डिग्री 2 समझ में आती है, तो भैया आप ध्यान से नहीं सुनते हो ना लेक्चर। जब हम लोग 2 पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री ऐड होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, तो डिग्री ऐड होती है, ठीक है ना। सो वी विल कॉल इट एज डिग्री 2 हो गई है, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डिग्री ऐड हो जाती है ना। सिमेट्रिक में कुछ नहीं होता भैया, सिमेट्रिक में बेसिकली वो कहते हैं कि यार सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं
कि अगर जैसे पी एक्स वाई है, ठीक है, जैसे इसी को मान लो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मान लो ना 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर x की जगह y रख दूं और y की जगह x रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी मामला इक्वल ही है ना। दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जहां पे x और y की अगर हम लोग जगह चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की। तो देखिए रैशनल एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या है, रैशनल एक्सप्रेशंस, देखिए रैशनल पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, रैशनल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोल दो आप चाहे तो, रैशनल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोल दो, क्योंकि पॉलिनोमियल में आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप सबसे पहले अगर जाओ तो हमने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि पॉलिनोमियल में आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते, डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते ना, पॉलिनोमियल में आप डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया हमने, अच्छा एक क्वेश्चन और भी रह गया भैया, है ना, एक क्वेश्चन और भी रह गया ना, ये भी परफॉर्म करना है, मतलब ये सॉल्व करना है हमको, ठीक है। चलिए, सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, तो रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें पी एक्स और क्यू एक्स, रैशनल एक्सप्रेशन में पी एक्स और क्यू एक्स जो है दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। सो पी एक्स एंड क्यू एक्स शुड बोथ बी पॉलिनोमियल, शुड बोथ पॉलिनोमियल, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ना। कल को आप मेरे से आके बोलोगे कि सर एक्स अपॉन साइन एक्स रैशनल एक्सप्रेशन है क्या, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट है क्या। हाँ, सो बाकी मोर ऑन द रैशनल एक्सप्रेशंस हम लोग फर्दर बात करेंगे इन द रेस्पेक्टिव चैप्टर्स, जहाँ जहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व है। ओके, सो एक क्वेश्चन और रह गया भैया, जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, इसको पहले फिलहाल प्लीज नोट कर लीजिए ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिएगा, ये है आपका HCF ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल है, सो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट्स से ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको अपन x माइनस 2 और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a, ठीक है, इसको px बोल दे रहा है, और इसको qx बोल दे रहे हैं ना, किसको 2x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस b। उसने कहा भैया द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड qx, HCF ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड qx, है ना, ये px मान लिया हमने और ये इसको हमने qx मान लिया ना। अब अगर HCF ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड qx इज x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान है क्या, HCF में हम लोग क्या लिखते थे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट में HCF में क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, HCF ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो अब देखो, इसका मतलब ये भी कॉमन हुआ और ये भी कॉमन हुआ, तो इसका मतलब अगर ये दोनों ही कॉमन है तो px के केस में x माइनस 2 तो हमें दिख रहा है, यानी कि 2x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, राइट। तो इट इंप्लाइज 2x माइनस 1, है ना, इट इंप्लाइज 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ, भैया कॉमन फैक्टर्स है ना, ये दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन ये वाला तो मुझे यहां दिख रहा है, ये वाला मुझे यहां नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 डेफिनेटली इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा, तो 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a, राइट। और यहां पे मुझे 2x माइनस 1 दिख रहा है, तो डेफिनेटली x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के दोनों फैक्टर्स दोनों एक्सप्रेशंस में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। कॉमन का मतलब ये दोनों ऊपर भी मौजूद होंगे, ये दोनों नीचे भी मौजूद होंगे। सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना कि अब मैंने यहां पे क्या लगा दिया भैया, कि अगर 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, सो ये पॉलिनोमियल px है ना, ये px नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कि इधर x की वैल्यू 1/2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन एट x इक्वल टू 1/2, है ना, वी हैव
वी हैव 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अरे ये बात अभी अभी तो पढ़ाई है आपको। क्या पढ़ाई है कि भैया अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स है देन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू ए 0 होगी, है ना। और इसका उल्टा भी ट्रू है, वाइस वर्सा। क्या कि अगर पी एक्स इक्वल टू ए पे 0 है देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो इसका मतलब अगर एट x 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन एट x इक्वल टू 1/2 वी हैव 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ए इक्वल टू 0। तो जरा रख दो भैया, देखो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस ए। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, इट इज़ ये हाफ प्लस हाफ 1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन एट x इक्वल टू 2 वी वुड हैव, क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी इक्वल टू माइनस का 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6। सो ए इक्वल टू -1 एंड बी इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बेहतरीन एकदम, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ऑसम। चलें आगे। चलिए अब स्टूडेंट्स लास्ट एक टॉपिक बचा है, इंट्रोडक्शंस टू इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। अब मेरी बात सुनो, देखिए मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा कि भाई ये चैप्टर, ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, तो ये कितने सारे अदर टॉपिक्स को जन्म देता है, बेसिकली कैसे उससे रिलेटेड है और कैसे उसका आइडिया देता है। तो छोटा सा, मतलब इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली हाउ द फ्यूचर विल बी, है ना, हाउ द फ्यूचर विल बी। सो जेई के एंटायर सिलेबस में, है ना, देखिए हमने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ लिए, हमने तो पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए भैया। पॉलिनोमियल्स कैसे दिखे हमें, कुछ इस तरीके से दिखे, कुछ इसी तरीके से दिखे क्या भैया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऐसे दिखी हमें। ओके, अब जरा बहुत ही गौर करिएगा। सो टेक्निकली सबसे पहले जो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, है ना, भाई LHS इक्वल टू RHS पता ही है इक्वेशन होती है, बट सी तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो देखिए अब इन्हीं पॉलिनोमियल्स को जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में मैंने इनको लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे देखिए डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है ना। तो इसको तो अपन 0 के इक्वल रख नहीं सकते, है ना। सो पॉलिनोमियल इक्वेशंस बननी शुरू होती हैं यहाँ से। तो इसलिए आपने देखा भी होगा, सबसे पहला आपने कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वो लीनियर इक्वेशंस, फिर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन क्यूबिक इक्वेशंस। तो ठीक है, सो कहने का मतलब इन्हीं इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशंस पैदा हुई, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशंस हो गई, है ना। सो इसको आपने इस तरीके से देखा था, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपने देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये आपने देखा भैया क्यूबिक इक्वेशन है, और इसको आपने कुछ इस तरीके से महसूस किया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि चलो सर जी यहाँ से तो ये पैदा हो गए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई में अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, आप समझ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ रहा है ये हमने आपको बता दिया। अब उसके आगे फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, कॉमन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना, और तमाम सारी चीज़ें, है ना, वो सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेपरेट चैप्टर में। तो कहने का मतलब देखिए आते आते, है ना, धीरे 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 जैसे हम लोग जेई में फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, तो वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, बट मैं उन सभी चैप्टर्स का एक लिंकेज बता रहा हूँ आपको, है ना। सो अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखिए अब आने वाले समय में हमको कहीं ना कहीं पूरा तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, जब इक्वेशन आती है ना, कोई चीज़ बराबर है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बराबर ना हो, राइट। कोई चीज़ अगर बराबर है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी बराबर नहीं हो। तो यानी कि अगर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, अगर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इन इक्वेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो अभी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को फर्दर अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना, और इसी में ही, है ना, अगर एक तरफ इक्वेशन है तो दूसरी तरफ इनइक्वालिटी भी है। तो यानी कि हमको दोनों को ही पढ़ के चलना पड़ेगा, राइट। और देखिए अब किस किस तरह की इक्वेशंस बन सकती है,
ठीक है, किस किस तरह की इक्वेशंस बन सकती है। सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें इक्वेशन भी होती है, इनइक्वलिटी भी होती है। क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, इनइक्वलिटी भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा रैशनल एक्सप्रेशंस। सो एल्जेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं बोल रहा हूं रैशनल तो एल्जेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक रैशनल है ना। अब एल्जेब्राइक रैशनल में इक्वेशंस भी हो सकती है, इनइक्वलिटी भी हो सकती है। अब एल्जेब्राइक में इर्रेशनल है ना, भैया एल्जेब्राइक होगा है ना, लेकिन इर्रेशनल टर्म्स होंगी उसके अंदर, इर्रेशनल टर्म्स होगी, उसकी भी एक इक्वेशन, इनइक्वेशंस, ठीक है। धीरे 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 जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको मॉडुलस में भी इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, मॉडुलस में भी इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको ये एक चैप्टर में पढ़ना है, बट मेक श्योर एक बच्चा जब जेईई का पेपर देने जा रहा है उसको जानने से पहले क्या ये सभी इक्वेशन और इनइक्वेशंस क्लियर है क्या, है ना, क्या सभी इक्वेशन और ये इनइक्वेशंस क्लियर है क्या, है ना। तो ऐसे ये कहीं एक तरीके से जेईई के सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये एंटायरली जेईई के सिलेबस में और डिफरेंट, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। देखिए एक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके स्टेप्स में आप क्या करते हो, समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, या फिर समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग इज लेस देन। तो एक क्वेश्चन के सभी स्टेप्स में क्या है, या तो इक्वेशन है या इनइक्वेशन है। तो यानी कि क्वेश्चन के स्टेप्स क्लियर हों आपको, उसके लिए आपको इक्वेशन इनइक्वेशन आना चाहिए। मॉडुलस के बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी इक्वेशन एंड इनइक्वेशन की भी दोनों की प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं और इनइक्वेशंस भी होती हैं। इसके अलावा लॉग इक्वेशंस भी होंगी, इनइक्वेशंस भी होंगी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, है ना, और इनइक्वेशंस भी होती हैं। आईटीएफ की इक्वेशंस भी होती हैं, इनइक्वेशंस भी होती हैं, ठीक है ना। सो इसके अलावा फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शनल इक्वेशन भी होंगी, इनइक्वेशन भी होंगी, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब ये इक्वेशंस इनइक्वेशंस तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा आगे जाके जैसे कि आप फर्दर थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर खुद में तो कंपेयर नहीं होते, बट उनके मॉडुलस कंपेयर हो सकते हैं, तो उधर भी इनइक्वलिटी मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है कि वेक्टर में आपको इक्वेशन और इनइक्वेशंस मिल जाएगी, राइट है क्या। मैट्रिक्स में इक्वेशन मिल जाएगी, इनइक्वेशन भले ही नहीं मिलती हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी हम लोग बात करेंगे सो अलोंग द सिलेबस हमको ये इक्वेशन और इनइक्वेशंस आनी चाहिए, है ना। तो बाकी आपको टेंशन लेने की इसलिए नीड नहीं है, क्योंकि जब मैं जीआईएफ पढ़ाऊंगा तो मैं इक्वेशन इनइक्वेशन कंप्लीट करूंगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा तो ये दोनों कंप्लीट करूंगा, लॉग कराऊंगा तो ये सब कंप्लीट करके चलूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो मैं इनइक्वेशंस और इक्वेशंस दोनों पढ़ाऊंगा, तो मैं सब कुछ पढ़ाता हुआ चलूंगा। लेकिन हमको एक स्टूडेंट को कुछ आए नहीं आए, बट ये जो लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशंस और इनइक्वेशंस हैं वो आना चाहिए, यानी कि वो आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, तो उसको मैं 2-3 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए, एक तो मैं टॉपिक लूंगा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आप ये मान के चलो मैं ये पूरा कवर करूंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मैं ये कवर करूंगा, या फिर एक काम करते हैं ठीक है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करूंगा, ये एक तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कवर करूंगा, ठीक है। इसको मैं एंटायरली वेवी कर्व में कवर करूंगा ना, वेवी कर्व की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वेवी कर्व की। इसकी मॉडुलस इक्वेशंस इनइक्वेशंस की मैं एक लेक्चर लूंगा पूरा का पूरा। और अलजेब्राइक इरेशनल जो है, यानी कि इरेशनल एक्सप्रेशंस, यानी कि इस तरह की इक्वेशंस, √x+3 प्लस √x+6 बराबर 5 या लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, इस तरह की जो इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज हैं, इनका एक लेक्चर लूंगा। तो मैंने यानी कि टोटल कितने लेक्चर लूंगा, एक लेक्चर ये लूंगा, राइट, एक लेक्चर ये लूंगा, एक लेक्चर में वेवी कर्व का लूंगा पूरा का पूरा, राइट, उसमें ये सब खत्म करूंगा मैं, एक लेक्चर में ये लूंगा, ठीक है ना, और एक लेक्चर में ये लूंगा। सो इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में मैंने टोटल 4 लेक्चर लूंगा। बाकी
आगे आगे जब जब जैसे जैसे चैप्टर्स आते रहेंगे उनमें मैं ये इक्वेशंस इन इक्वेशंस कंसिडर करते हुए चलूंगा, बट स्टार्टिंग में हर बच्चे को ये 4 लेक्चर तो इक्वेशंस और इनइक्वलिटी पे आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे, लव यू ऑल, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम दी विद्यावाइज ऐप, एंड कोई भी कमी रह गई हो प्लीज डू कमेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।